तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएस वाला आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 13 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला का नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो तक हमने बेसिकली एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस किया था और उससे पहले आपके पास कंसेप्ट एंड सॉल्व एग्जांपल्स के वीडियोस थे। तो प्लीज वीडियो को सीरियल नंबर वाइज देखिए अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 11। देख गया था इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द जॉइन ए एंड बी। अगर हम ए और बी, ये आपके पास बी है, अगर ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं 4 -9 है ना, लेट से बी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 -9, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पॉइंट ए और पॉइंट बी को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो पी कहीं से एक पॉइंट आता है दैट इज 2 -5। इस वाले लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है और उसको मैंने लेट से यहाँ पे बोल दिया 2 -5 और इस पॉइंट की नेमिंग कर रखा है पी से। तो हमसे ये बताया जाता है कि किस रेशियो में ये जो पॉइंट है वो ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है। मतलब आपको ए पी रेशियो पी बी जो है आपको बतानी है। बोले तो ये जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है एम रेशियो एन में। लेट कर लेते हैं ऐसा, है ना, स्टार्टिंग से आपको बताते हुए आ रहा हूँ। तो आपने को बताना है कि इसकी रेशियो क्या होगी। तो एक तो आपके पास तरीका रहता है के रेशियो 1 लेट करके, आप रहता है डायरेक्टली एम और एन लेट करके कीजिए विदाउट एनी टेंशन। तो आपके पास एक्स का ऑप्शन भी है और वाई का भी ऑप्शन है। मतलब कोऑर्डिनेट का अगर आपको याद हो तो आपको मैंने बता रखा है एक्स का फॉर्मूला होता है एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन डिवाइडेड बाय में एम प्लस एन। सिमिलरली वाई का जो कोऑर्डिनेट रहता है वो रहता है एम वाई टू प्लस में एन वाई वन डिवाइडेड बाय में एम प्लस एन। बोले तो ये जो कोऑर्डिनेट रहते हैं एक्स का और वाई का, उन दोनों को निकालने का फॉर्मूला ये रहता था। अब आपके पास यहाँ पे रेशियो नहीं दे रखा है, लेकिन एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास गिवन है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपकी मर्जी एक्स वाला या फिर वाई वाला, किसी भी एक फॉर्मूले को आप अप्लाई करके रेशियो निकाल सकते हैं। तो एक्स के प्लेस पे मैं एक्स वाली फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, एक्स के प्लेस पे 2 पुट कर दिया। एम और एन की वैल्यू नहीं पता तो ये एम है। ये आपके पास हमेशा एक्स वाई होते हैं ना, पहले एक्स और दूसरे में वाई बाद में वाई। पहला पॉइंट है इसलिए 1 1 और दूसरा पॉइंट है इसलिए 2 2 की नेमिंग आप करेंगे। एम हो गया मल्टीप्लाई में x2 है, x2 आपके पास 4 देखने को मिलेगा, बीच में प्लस n है, n के जगह पे n रहेगा, मल्टीप्लाई x1 के जगह पे -3 डिवाइडेड बाय में m प्लस का n। तो यहाँ पे आपको m प्लस n ही रखना है। इसके नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 4m और इसको करेंगे तो ऑफकोर्स माइनस का 3n ही रहने वाला, इक्वल टू 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2m प्लस का 2n। ध्यान रखिएगा दोनों से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। m वाले को एक साइड कर दीजिए, n वाले को एक साइड कर दीजिए। ये आ जाएगा आपके पास 4m, ये अंदर आ जाएगा तो माइनस का 2m इज इक्वल टू 2n, ये उधर चला जाएगा तो प्लस का 3n। ये आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 2m इज इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5n। आ जाएगा m अपॉन में n इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2। तो m रेशियो n जो आ गया आपके पास 5:2। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 है जिसका जो रेशियो है, ये जो पॉइंट डिवाइड करने वाला 5:2, मतलब इधर का हिस्सा 5 होगा तो इधर का हिस्सा 2 होगा। समझ में आ रही बात? मतलब सिंपली अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पूरा ए बी का लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपके पास फिफ्थ पार्ट इतना होगा, फिफ्थ पार्ट इतना होगा और डबल पार्ट सिर्फ आपके पास इतना होगा, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 14 ले लेता हूँ मैं। 14 के लिए अगर फिफ्थ पार्ट बोला तो फिफ्थ और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 10, तो ये वाला 10 हो जाएगा और ये वाला 4 हो जाएगा। तो 10 अपॉन में 4 करेगा ना, 10 अपॉन में 4, तो 5 अपॉन में 2 बचेगा। देख लीजिए अच्छे से, समझ में आ रही है ना बात? तो ये कहने का मतलब था इसका। तो आगे चलते हैं हम टू क्वेश्चन नंबर 12। तो बहुत इस तरीके से इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके पास, राइट। और फॉर्मूले ये दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के याद रखने हमेशा। आपको यहाँ पे हमेशा 4 फॉर्मूले आपको मैंने स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूँ। पहला सेक्शन फॉर्मूला, इसी को कहते हैं आपके पास सेक्शन फॉर्मूला, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट निकालने वाला। दूसरा था आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला, तीसरा आपके पास डिस्टेंस फार्मूला और चौथा आपके पास सेंट्रॉइड फार्मूला। यही 4 कंसेप्ट जो आपके पास यहाँ पे यूज हो रहे थे, राइट। चलिए नेक्स्ट कहता है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट पी a, -1 डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस। अगेन आपके पास सेम क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है 1, -3 और दूसरा पॉइंट आपके पास 6, 2। बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट आता है a, -1, ये a है और ये वाला आपके पास b है। पॉइंट की नेमिंग कर रखा है। हमसे पूछा ये जो पॉइंट है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, बट एक छोटा सा कंडीशन, आपकी बार a की वैल्यू नहीं पता, -1 y की वैल्यू पता। देखिए ये जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स और वाई होता है। आपसे मैंने अब यहाँ पे बताया था क्वेश्चन नंबर 11 में कि आपकी मर्जी होती है, आप एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए या फिर वाई वाला अप्लाई कीजिए, आपको रेशियो दोनों से सेम मिलने वाला है। तो क्योंकि एक्स की वैल्यू नहीं पता तो वाई की तो मालूम है ना, तो वाई का फॉर्मूला अप्लाई करके मैं रेशियो निकाल दूंगा, खत्म बात। चलिए तो वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो एम वाई टू प्लस में एन वाई वन डिवाइडेड बाय में एम वन प्लस एम प्लस का एन।
चलिए y के प्लेस में -1 पुट कीजिए, m के जगह m, y2 देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2, बीच में प्लस n की जगह आपके पास n ही रहेगा, y1 क्या आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय में m प्लस का n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके नीचे 1 लेके, है ना। 1 से इसको करेंगे तो आ जाएगा 2m प्लस का सॉरी माइनस का हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 3n हो जाएगा, इक्वल टू इससे इसको करेंगे तो -m और -n हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। m वाला एक साइड करेंगे तो आ जाएगा 2m, ये इधर आएगा तो प्लस का m इज इक्वल टू माइनस का n बचा है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 2n हो जाएगा। ये आपके पास 3m निकाल कर दे देगा और ये आपके पास सिर्फ 1n बना देगा। सिर्फ कितना बना देगा? 1n। अब आपको निकालना है m रेशियो n, तो m अपॉन में n इज इक्वल टू, ये n इधर आ गया, 3 उधर चला जाएगा तो 1 अपॉन में 3, तो m रेशियो n जो निकल कर आ चुका है वो 1 रेशियो कितनी है आपके पास? 3 है। बताइए कोई प्रॉब्लम? उसके बाद कहता है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर चेक कर लेते हैं, रेशियो सही है या नहीं है। रेशियो आपके पास 2:3 निकल कर आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे जो आपके पास मिस्टेक है वो किया है मैंने। यहाँ पे क्या देखिएगा, ये माइनस का 3n था, उधर जाएगा तो ये मैंने 2 लिख दिया गलती से, यहाँ जगह पर 3 रहेगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स 2 रहेगा, तो ये आपके पास यहाँ पे 2 बचाएगा और यहाँ पे भी आपके पास क्या बचाने वाला है? 2 बचाने वाला है। तो थोड़ा सा सिली मिस्टेक को थोड़ा सा ध्यान में नज़र में रख के आपको सॉल्व करना है। रेशियो आ चुका है 2:3 और एक बार आंसर को निकालने के बाद फॉर कन्फर्मेशन आपको चेक जरूर करना है, ठीक है। चलिए तो m रेशियो n आ चुका है 2:3। उसके बाद का क्या काम रहता है आपके पास? उसके बाद का काम रहता है, देखिए अपने को a निकालने के लिए बोला है इन्होंने, तो a क्या है? x कोऑर्डिनेट है, तो अब x का फॉर्मूला निकाल दीजिए फटाफट। तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस में nx1 डिवाइडेड बाय में m प्लस का n है। x के जगह a रख दीजिए इज इक्वल टू m के जगह m। अच्छा, अब आपके पास m रेशियो n मालूम है, तो ये वाला m है, ये वाला n है, तो अब रख दीजिए 2 मल्टीप्लाई x2 की जगह कितना है? ये वाला 6, बीच में प्लस, फिर n की जगह 3 है, मल्टीप्लाई x1 की जगह कितना है? 1 और डिवाइडर में m+1, तो 2 + 3 कितना कर दो 5, तो a आ जाएगा 6 तो ना 12 प्लस का 3 बटे में 5 कैंसिल कीजिए आ जाएगा 3, है ना। 12 3 15, 15 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, है ना। 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल बी इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगा आपके पास? 3। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 3 के पास, आई मीन 13 के पास, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार रीड आउट कर लीजिए, क्या कहा जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा इसको। तो इसमें कहा जा रहा था लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, तो एक लाइन सेगमेंट है ए और बी। आप चाहे तो देखिए आप इसको कार्टेशियन प्लेन में दिखा सकते हैं, एक्स वाई एक्सेस वगैरह सारी चीज़ें बनाने के बाद, नो प्रॉब्लम, बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे ही कर देता हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। इज इंटरसेप्टेड बाय द एक्स एक्सिस, क्या था इसको एक्स एक्सिस क्या इंटरसेप्ट कर रहा है, कट कर रहा है एक जगह पे, कहाँ पे? पॉइंट के पे। तो कहीं पे पॉइंट के है जो कि एक्स एक्सिस इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, एक्स एक्सिस का मतलब होता है एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी लेकिन वाई की वैल्यू 0 होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस क्या कर रहा है? उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो वहां पे अच्छा एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो एक्स वाला ही पॉइंट होने वाला है, तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो ए के का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0 x, 0 हो जाएगा। बाद में कहता है फाइंड द रेशियो इन विच के डिवाइड ए बी, तो ये जो के है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है? फिर से आपके पास सेम क्वेश्चन निकल कर आया, राइट। तो m रेशियो n लेट कर लेंगे हम, और क्योंकि हमें इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता है, किसी एक की वैल्यू पता है, तो उसी की वैल्यू लगा के हम रेशियो निकाल देंगे यहाँ से। और बाद में हमें कोऑर्डिनेट भी बताना है के का, तो x का फॉर्मूला लगा के x का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 की तरह, राइट। चलिए तो अब क्या करते हैं फटाफट, पहले तो y का फॉर्मूला लगाता हूँ क्योंकि y की वैल्यू मालूम है, तो my2 प्लस का n y1 और डिवाइडेड बाय में m प्लस का n। चलिए y की जगह 0 पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा m के जगह पे क्या आपके पास m रहेगा, y2 की जगह पे -5, बीच में प्लस n की जगह पे n रहेगा, y1 की जगह 3 और डिवाइडर बाय में m प्लस का n रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे तो माइनस का 5m और प्लस का 3n इज इक्वल टू, इसे इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए माइनस का 5m इधर रखते हैं, 3n उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m के नीचे n लेकर जाएंगे तो 3 के नीचे 5 आ जाएगा। तो रेशियो कितनी आ गया आपके पास? 3:5। रेशियो कितने आ गया आपके पास? 3:5। चलिए अब आपको अगर रेशियो पता है तो इस x की वैल्यू बता सकते हैं क्या? तो x का फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस में nx1 प्लस डिवाइडेड बाय में m प्लस का n। तो x इज इक्वल टू m के जगह पे 3 मल्टीप्लाई x2 की जगह कितना है 6, बीच में प्लस n की जगह कितना है 5 मल्टीप्लाई में x1 की जगह कितना है आपके पास 2 और डिवाइडेड बाय में m प्लस n, तो 3 5 8 हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 6 × 18 5 दूनी 10 और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा 5 2 10। ये आ गया कितना 28 बटे में 10, कैंसिल कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 7, अच्छा ये 8 है ना, 10 नहीं है 8, ठीक है।
8 है। 28 बटे में अब 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 7 28, 4 दूनी 8, आ जाएगा 7/2। तो ये जो के वाला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 7/2 और ये वाला आपके पास के का जो है कोऑर्डिनेट निकल कर आ चुका है। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। देखिए बिल्कुल बच्चा बच्चा सा क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, कहते हैं इन व्हाट रेशियो डज द जॉइनिंग, अगेन आपके पास सेम क्वेश्चन है, फिर से रेशियो पूछा हुआ है, डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। अब की बार बस एक्स एक्सिस के जगह क्या कर दिया, वाई एक्सिस कर दिया और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। तो वाई एक्सिस बोलता है तो इसका मतलब वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू 0 होगी, और क्योंकि एक्स का पहले लिखा जाता है तो 0, वाई हो जाएगा ये, ठीक है। वाई एक्सिस का मतलब है अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे तो क्या होगा, 0, वाई होगा। पहला पॉइंट आपके पास 6,5 है और दूसरा पॉइंट आपके पास -3,2 है, ए बी है, ये पी है, और अपने को डिवाइड कर रहा है कोई, कहीं पे पी लेट कर लेते हैं, और वो है कि आपके पास 0, वाई है। बाद में अपने को ये कोऑर्डिनेट भी बताना है ना। कहते हैं फाइंड द पॉइंट एट विच वाई कट्स ए बी को जो वाई एक्सिस है वो कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट करे, इसका कोऑर्डिनेट भी बताना है। तो पहले आप रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो नहीं मालूम आपको, राइट। तो रेशियो की जगह क्या ले लेंगे हम, एम रेशियो एन ले लेंगे। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे x का लगाऊंगा तभी काम बनेगा, x के जगह 0 इज इक्वल टू, अब दिमाग में लगाइए फॉर्मूला याद रखिए, m के जगह m, x2 के जगह -3, बीच में प्लस n, x1 के जगह 6 डिवाइडेड बाय में m प्लस का n, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे इसको करेंगे तो माइनस का 3m और प्लस का 6n इज इक्वल टू, इसे इसको करेंगे 0, माइनस का 3m इज इक्वल टू माइनस का 6n हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, m के नीचे n आ जाएगा और ये आ जाएगा 6 के नीचे 3 कैंसिल करेंगे 2/1, तो रेशियो आ चुके हैं आपके पास 2:1। बताइए कोई प्रॉब्लम? रेशियो पता चल चुका है तो y का फॉर्मूला लगा दीजिए, y इज इक्वल टू m के जगह पे 2 मल्टीप्लाई में y2 की जगह 2, बीच में प्लस n के जगह 1 मल्टीप्लाई y1 के जगह पे 5 डिवाइडेड बाय 2 1 3, 2 + 1 3 है ना, m + n होता है ना, इसीलिए y इज इक्वल टू 4 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय में कितना आ गया आपके पास 3 आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय में 3 कैंसिल कीजिए, कितना आ गया आपके पास 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 0,3 और रेशियो होगा आपके पास 2:1। बताइए कोई प्रॉब्लम? ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 के पास। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 की एक बार फटाफट रीडिंग ले लीजिए, देखिए क्या कहा जा रहा है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो कहा जाता है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी सच दैट डिवाइड द लाइन जॉइनिंग दिस इन द रेशियो 1:2। ये तो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन आपके पास गिवन था वो दे रखा है ना, कोई भी इस टाइप से -4,1 पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट है 17,10 जस्ट लेट मी चेक 15, क्वेश्चन नंबर 15 का 17,10 है, और रेशियो में कहीं पे पॉइंट पी है ना, और वो पॉइंट नहीं पता x, y है, तो अपने को ये बताया गया है कि ये जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2। आपको कोऑर्डिनेट बताना है x का और y का, आपको फॉर्मूला बता ही रखा है सेक्शन फॉर्मूला का, राइट। तो x का लगाएंगे तो m × x2 बीच में प्लस n × x1 डिवाइडेड बाय में m + 1, तो 3 लिख देता हूँ। तो x की वैल्यू आ गई 17 - 8 डिवाइडेड बाय में 3, कितना बचा 9, 9/3 कैंसिल किया 3, तो y का x का आ गया 3, तो ये आ जाएगा 3 और कॉमा y का और निकाल लेता हूँ, m × y2 बीच में प्लस में n × y1 डिवाइडेड बाय में 3। चलिए 10 और 2 कितना आ गया 13, 10 2 12 आ गया, 12 डिवाइडेड बाय 3 4 आ गया, तो 3,4 ये जो पॉइंट P है वो उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो पहला पॉइंट जो आपसे इसमें बोला गया था वो हमने निकाल दिया, कितना आ गया आपके पास 3,4। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आपसे बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस OP, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, OP के बीच में डिस्टेंस निकालनी है जहाँ पे O क्या आपके पास ओरिजिन है। तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है ना, रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में भी डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताया। तो अपने को OP के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, राइट। तो अपने को एक तो O का कोऑर्डिनेट चाहिए जो कि क्या आपके पास 0,0 बिकॉज दैट इज ओरिजिन, ऐसा आपको मेंशन है, और एक पॉइंट P आपको आपने यहाँ से निकाला है। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, राइट। तो क्या होता है, फॉर्मूला होता था O और P के बीच में अगर 2 पॉइंट्स होते थे तो उसका फॉर्मूला होता था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, और जब अगर ओरिजिन से निकालना है तो डायरेक्टली करते थे x² प्लस में y²। मतलब ये वाला जो मेन पॉइंट है वो ओरिजिन को छोड़ दो, पहले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 + का 16 डिवाइडेड बाय में, वैसे भी यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिएगा तब भी यही निकलने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और √25 का कितना होता है 5 यूनिट्स। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये आपने डिस्टेंस निकाल दिया। अगला कहता है इन व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड द लाइन AB,
तो ए बी को वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है वो आपको बताना है। तो आपकी बात यहाँ पे एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा प्लीज। अब किस रेशियो में डिवाइड करता है वाई एक्सिस वो आपसे बोला गया है। तो अभी मैं सारी चीजें यहाँ पे हटा देता हूँ, इन कंडीशंस को हटा देता हूँ और वाई एक्सिस की बात करते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जो कि क्या वाई एक्सिस है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एक्स का 0 वाई का समथिंग पॉइंट। अब कहता है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, वो बताना है, ये ए है ये बी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, एक्स जिसकी वैल्यू मालूम उसका फॉर्मूला लगा दी, 0 इज इक्वल टू एम के जगह पे एम रेशियो एनिलेटेड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा एम मल्टीप्लाई में x2, सॉरी क्योंकि हाँ x, क्योंकि x का फॉर्मूला मालूम है तो x2 तो 17 और बीच में आ जाएगा प्लस एन, एन की जगह पे एन है, मल्टीप्लाई में इसका जगह आ जाएगा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय एम रेशियो एन आ जाएगा एम प्लस का एन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आ जाएगा 17 एम माइनस का 4n इक्वल टू में 0 आ जाएगा, है ना। इससे इसको करेंगे, इससे इसको आ जाएगा 17 m इज इक्वल टू 4n और ये आ जाएगा m अपॉन में n, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में 17 और यही आ जाएगा 4:17 में जो है वो ये पॉइंट जो है आपके पास y एक्सिस इस ए बी लाइन को डिवाइड करने वाला है। बताइए कोई प्रॉब्लम? 4:17 में आंसर बिल्कुल सही है। तो ये कहानी होगी आपके पास क्वेश्चन नंबर अप टू 15। तो एक बार फटाफट इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आगे के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें कहता था लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। ये फिगर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 का, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 में आपके पास दोनों में फिगर गिवन है इस पर, ठीक है। तो P का पॉइंट ये है, Q का पॉइंट ये है। उसके बाद कहता है इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सिस एट R, तो वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देख लीजिए R पॉइंट पे। उसके बाद हमसे बोला जाता है PM एंड QN आर टू परपेंडिकुलर्स, PM एंड QN ये दोनों क्या आपके पास परपेंडिकुलर्स है, क्या आपके पास परपेंडिकुलर्स है, राइट। चलिए उसके बाद कहा जाता है वो तो एक्स एक्सिस में साथ साथ बोला है। अब कहता है फाइंड द रेशियो पी आर और साथ में आर क्यू, मतलब पी आर और आर क्यू, मतलब इसको अगर मैं एम मानता हूँ इसको एम एन मानता हूँ तो अपने को एम रेशियो एन निकालना है। फिर से सेम क्वेश्चन। तो अब बात आती है यहाँ पे कौन सा एक्सिस है उस चीज को देखने की जरूरत है, वाई एक्सिस है ना। तो वाई एक्सिस है तो ये जो आर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो फिर से हम क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे और एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे ताकि रेशियो मिल जाए मुझे सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं पहला काम करूंगा और एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन डिवाइडेड बाय में एम प्लस का एन लिखूंगा, राइट। एक्स के जगह पे 0 जिसकी वैल्यू मालूम है उसी का फॉर्मूला लगाना है ताकि रेशियो निकल जाए। एम के जगह पे एम रखिए मल्टीप्लाई x2 के जगह देखिए ये आपके पास x1 y1 और ये भी आपके पास x2 y2 का काम करता है। x2 के जगह 3 है, बीच में प्लस में n के जगह n रखिए, y1 x1 के जगह -4 रखिए, डिवाइडेड बाय में m प्लस का n रखिए, इसके नीचे 0 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 3m और माइनस का 4n इक्वल टू, इसे इसको करेंगे 0 आ जाएगा 3m इज इक्वल टू 4n कर दीजिए और m के नीचे जब n लाएंगे तो ये 3 उधर चला जाएगा तो 4:3 आ जाएगा। रेशियो कितनी आ गई इनकी, 4:3। चलिए अब आपको रेशियो पता चल चुका है तो हमसे बोलता है कोऑर्डिनेट ऑफ r बताइए। ऑफकोर्स कोऑर्डिनेट तो r क्या होने वाला है 0, x की वैल्यू मालूम है 0, y का निकालना है और y निकालने के लिए हमें रेशियो की जरूरत पड़ती। अगर मैं ये नहीं भी देता और सिर्फ ये देता तो आपको जब भी रेशियो निकालने की जरूरत पड़ती ही पड़ती, राइट। चलिए तो अब क्या करते हैं, y का फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। तो एम वाई टू प्लस में एन वाई वन डिवाइडेड बाय में एम प्लस का एन आ जाएगा। y के प्लेस पे पुट कर दीजिए आप कितना, y रखिए क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है। m के जगह पे 4 है मल्टीप्लाई में y2 के जगह पे 2 है, बीच में प्लस में n के जगह पे 3 है मल्टीप्लाई y1 के जगह पे 5 है और डिवाइडेड बाय में रेशियो की जगह आ जाएगा आपके पास 4 प्लस का 3 और आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 2 जा 8 3 5 जा 15 और 4 3 7 15 8 कितना हो जाता है 15 और 8 हो जाता है 23/7। ये बड़ा ही अजीब सा आंसर आ रहा है, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ और अजीब सा ही आंसर गिवन है, मतलब आंसर सही है। तो आपके पास है 0,23/7। मुझे लगा वो कैंसिल आउट होगा, एक सिंपल नंबर देगा इंटीजर का, नहीं ये तो फ्रैक्शन में दे रहे हैं। तो 23/7 हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास कुछ इस तरह से निकल कर आ गया। अब चलते हैं हम आगे, पहला पार्ट हो गया, इसका दूसरा पार्ट भी हो चुका। अब हमसे बोलता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PMNQ के बारे में बताइए, क्या कह सकते हैं आप। तो इसको मैंने मिटा देता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा इनको। अब अपने को PMNQ का एरिया चाहिए, तो कहाँ है PMNQ देखते हैं। PMNQ ये वाला पॉइंट क्या था आपके पास, Q था, तो इसका एरिया निकालना है। अब ये है क्या, सबसे पहले उसके बारे में आपको सोचना है। क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, लेकिन कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ताकि मैं उसके एरिया का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे उसका एरिया जो वो निकाल सकूँ। तो समझिएगा
तो इसको भी मिटा ही देता हूँ क्वेश्चन को, ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए और कुछ नहीं। अब अपने को तो कुछ पता चाहिए ही नहीं, हमें सारी चीज़ें पता चल ही चुकी है यहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। सिर्फ हमें फिगर की जरूरत है। ओके, तो देखिए अब पी एम एन क्यू को अगर आप नोटिस करते हैं तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को आपस में देखूंगा तो ये पैरेलल का काम करेंगे, ये बात आपको पता है। और ये वाली साइड ये साइड दोनों ही आपके पास इक्वल नहीं है, इक्वल होते तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। तो सबसे पहले आपने नोटिस किया पी एम एन क्यू, ये क्या आपके पास एक ट्रेपेजियम, ये क्या आपके पास एक ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वो क्या होता है, सबसे पहले मैं वो लिख देता हूँ फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। वो होता है 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, जिसको हम हाइट के नाम से भी जानते हैं, तो घबराना नहीं, ठीक है। चलिए तो रख देते हैं यहाँ पे 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसका मतलब क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ आपको पता करनी है। आप चाहें तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -4,0, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ऑफकोर्स 3,0, क्योंकि एक्स एक्सेस में वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू तो यही सेम ही रहेगी इसमें, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट पता चलेगा, ये पॉइंट पता चल चुका है आपके पास। आप चाहे तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाकर बता सकते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं बिना डिस्टेंस फार्मूला लगाए पता कर लूंगा, क्योंकि अगर ये इधर जाएगा ना, इतना ऊपर तक जाएगा तो वाई एक्सिस वाले को कवर करने वाला है, तो सीधा कितना ऊपर चला गया, कितना ऊपर चला गया, यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट डिस्टेंस गया है। ऊपर कितना गया, 5 यूनिट डिस्टेंस गया है, समझ लीजिएगा। प्लस में ये कितना गया होगा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 2 यूनिट्स गया होगा, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है, डिस्टेंस लेना है पॉजिटिव का लेना है, तो 4 + 3 कितना हो गया 7, खत्म बात। ये आ जाएगा 1/2 × 5 to 7 × 7 कितना हो गया 49/2, कैंसिल कर दीजिए 48.5, और यूनिट वगैरह तो कुछ था नहीं है ना, तो स्क्वायर यूनिट्स कर देते हैं, किसमें, स्क्वायर यूनिट्स में, राइट। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं, समझ में आ रही ना बात। कितना आ गया, एक मिनट कैंसिल करा, 48 ही लिख दिया, ये 2 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में 0.5, 24.5 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गई बात। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 के पास। देखिएगा बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं, कहाँ पे एक्सरसाइज कह रहा हूँ सॉल्व एग्जाम्पल्स में, राइट। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट कर दीजिए, फटाफट, है ना। अगर आप एक नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कहा जा रहा है द लाइन सेगमेंट ए बी, है ना, ए बी है, मीट करता है एक्स एक्सिस को ए पे और वाई एक्सिस को बी पे, ऐसा कहा गया है। और हमसे कहता है पॉइंट पी जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3, तो इसको एम एन की वैल्यू दे दिया 2:3, पॉइंट पी ना डिवाइड कर रहा है। अब हमसे बताना है कि कोऑर्डिनेट्स बताइए ए और बी की, बहुत ज़्यादा आसान। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x,0, देखिए एक्स एक्सिस में x की कुछ वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू कितनी होगी 0। यहाँ पे अब की बार x की 0 होगी लेकिन y की समथिंग ना समथिंग होगी, तो हमें कुछ नहीं करना, इसमें x की वैल्यू पता चल जाए और यहाँ के लिए y की वैल्यू पता चल जाए, हमारा काम बन गया। तो इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। आपको सबसे जो पहला काम रहेगा, किसी का भी x का और y का दोनों ही लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों से एक एक वैल्यू निकल कर आएगी। तो x = m(x2) प्लस में n(x1) डिवाइडेड बाय में m प्लस का n कर दीजिए। x के जगह कितना है -3 है, देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए। ये जो काम करने वाला है x1 y1 का, ये जो काम करना है x2 y2 का, और ये काम करेगा xy का। और हमें जो फॉर्मूला मालूम रहता है x और y का रहता है, राइट। तो -3 हो गया। m के जगह कितना है 2 है, मल्टीप्लाई x2 के जगह कितना है 0 बीच में प्लस में n के जगह 3 है, मल्टीप्लाई में x1 के जगह x है, और डिवाइडेड में m + n, तो 2 + 3, इसके नीचे 1 है ना, तो इसको 5 ही कर लेता हूँ। इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -15 इक्वल टू 1 से इसको, ये तो 0 रहेगा, इधर बचेगा 3x, तो ये बच जाएगा -15 के नीचे आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, कैंसिल करके -5। चलिए अब a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके पास -5,0, बताइए हाँ या नहीं, क्लियर होती है बात, डन है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, y का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो y m2 प्लस में my2 और ny1 डिवाइडेड बाय में m प्लस का n। y के प्लेस पे 1 पुट कीजिए, m के जगह पे 2 मल्टीप्लाई y2 के जगह पे y है, बीच में प्लस में n के जगह पे
3 है, मल्टीप्लाई में इसके जगह पे 0 डिवाइडेड बाय में m प्लस का n का, तो 2 + 3 5 कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसे इसको कर दीजिए, या फिर इसे इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसे इसको करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसे इसको करेंगे तो सिर्फ 2y बचेगा क्योंकि ये 0 बना देगा, ठीक है। तो 5/2 आ गया किसका, y का। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा b वाला कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा, 0, y के प्लेस पे 5/2। तो एक बार आंसर चेक कर लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 खत्म बात, ठीक है। अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 के पास। तो बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए क्या कहा गया है। इस वाले में आपके पास डायग्राम गिवन ने बोले तो फिगर गिवन नहीं है, ठीक है। अब इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, दो पॉइंट है आपके पास -5,8। तो इसको ना एक बार कार्टेशियन प्लेन में ही रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ेगी। रीजन यहाँ पे सिंपल है क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह को क्या कर रहा है यहाँ पे काट कर रहा है, राइट। तो कट कर रहा है तो भाई उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा, वैल्यूज को लेकर थोड़ा सा तो कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहला पॉइंट कितना है, -5,8, एक्स की वैल्यू -5 और वाई की 8 कहीं इधर आ जाएगी, -5,8, तो ये पॉइंट ए हो गया। दूसरा पॉइंट कितना है, 10, -4, एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 4 कहीं यहाँ पे आ जाएगी, 10, -4। चलिए ये बी पॉइंट हो गया। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। अब हमसे इनका कहना है कि इज ट्राइसेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और साथ में क्या आपके पास वाई एक्सिस। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो ए और बी जो है वो क्या ट्राइसेक्ट हो रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर में बनाया नहीं है तो बट टेंशन नहीं लेना, एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रहे हैं इनको, तो कहता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। पहला पार्ट ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा पार्ट ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और तीसरा पार्ट ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप इसको P और Q की नेमिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ए भी था ना, मैंने यहाँ पे P और Q, आप C और D की कर लीजिए, मर्जी आपकी, ए बी के अलावा कुछ भी कर लीजिए क्योंकि हमने ए और बी ऑलरेडी किया हुआ नेमिंग। तो हमें ये प्रूव करने के लिए बोला गया कि AP का डिस्टेंस PQ का डिस्टेंस और QB का जो डिस्टेंस है वो क्या आपके पास इक्वल है, ट्राइसेक्टेड है। समझ में आगे बात, वो तो डिस्टेंस पता चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब हमसे प्रूव करना है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB। तो इनके ना कोऑर्डिनेट्स भी हमें क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन देंगे तो आपको फटाफट क्या पता चल जाएगा, यहाँ का पॉइंट पता चल जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप जब ग्राफ में इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको पता चलेगा ये वाला पॉइंट, फिर पता चलेगा ये वाला पॉइंट। तो आपको करना क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है A और P के बीच में, यहाँ के बीच, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है P से लेकर Q के बीच में, फिर लगाना है Q से लेकर B तक के बीच में। तो ये तीनों का डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा काम करना है आपको, AP, PQ और QB, इन तीनों का डिस्टेंस निकाल देना है। तो तीनों क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हमसे बोला फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB। तो इनके पॉइंट्स बताएंगे। तो ये वाला 100% P का पॉइंट्स क्या होगा, x का 0, y का समथिंग, और यहाँ पे क्या होगा, x का समथिंग, y का 0। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का रेशियो जो होगा ना वो 1:2 होगा, आपको अगर मालूम हो तो, क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो 1 पोर्शन ये होंगे, 2 पोर्शन ये होंगे, है ना, एक इधर ना और बाकी इधर 2 थे, तो 1:2। और यहाँ के लिए रेशियो क्या को यूज़ करूँगा मैं, 2:1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 और 2 हो गए और इधर वाला 1 बचा। तो यहाँ का रेशियो भी मालूम रहेगा, 2 कोऑर्डिनेट भी मालूम है आपके पास, y का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको, सिंपल। नेक्स्ट है यहाँ का, यहाँ रेशियो आपके पास पता है, x का फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों एंडिंग पॉइंट्स पता है, आपके पास x की वैल्यू मिल जाएगा। तो p का भी कोऑर्डिनेट मिल गया और x का भी कोऑर्डिनेट मिल गया, है ना। ये इसके में x निकालने की जरूरत नहीं, इसमें y निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी गिवन है 0 0। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। तो ओवरऑल ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 का कंसेप्ट। फिलहाल आपको यहाँ पे जब ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट पता चल जाएगा, ये पॉइंट पता चल जाएगा, अच्छे से पता कर लीजिएगा, डिस्टेंस निकाल कर प्रूव कर दीजिएगा। ये चीजें मालूम है, सेक्शन फॉर्मूला लगाकर x y की वैल्यू निकाल कर पुट कर दीजिए, कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। समझ में आ गई बात, डन है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर अप टू 18। इस वीडियो में, रेस्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, रेस्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका काम है प्रैक्टिस करते रहना है, साथ में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगर आप एक नई स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।